जय हिंद पलटन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द लॉ पलटन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी। इस ये पहले लेक्चर में हमने सेक्शन 14, 15 एंड 16 कंप्लीट अप कर लिया है जी। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी, प्लीज चेक इट आउट दैट लेक्चर एंड वॉच दैट कंसेप्ट, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर अब सेक्शन 17 पे आए। ठीक है जी। आज हम सेक्शन 17 करने जा रहे हैं जी, पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी। वो कहते हैं कि बाइगैमी की पनिशमेंट क्या है जी। ठीक है जी, बाइगैमी की पनिशमेंट क्या है। बाइगैमी का पहले मतलब समझे। बाइगैमी मतलब दो शादी करने जा रहा है जी। ठीक है जी, सेकंड शादी कमिट करने जा रहा है जी, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, क्या सजा होगी जी। पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी, दो शादी करने की क्या सजा होगी। सिंपल बात है, सेक्शन 17 ये बताता है अगर कोई अभी आदमी या औरत दो शादियां करती है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है जी, क्या चीज कंसेप्ट है कि अंडर हिंदू मैरिज एक्ट कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोबारा शादी करता है तो उसको अंडर सेक्शन 494, 495 आईपीसी के तहत, ठीक है जी, अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। 494 क्या कहता है? मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ आइदर स्पाउस। वो कहता है कि अगर कोई भी स्पाउस, जैसे फॉर एग्जांपल अब ए नाम का हस्बैंड है, ठीक है जी, बी उसकी वाइफ है, ठीक है जी, तो इसी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बोथ ऑफ देम, ए एंड बी, अगर ए सी के साथ शादी करवा लेता है, ठीक है जी, अगर ए सी के साथ शादी हो जाती है जी, दैट कमिट्स बाइगैमी। ठीक है जी, वो बाइगैमी कमिट कर लेते हैं। तो यही चीज बोलता है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ आइदर स्पाउस। अभी ये जिंदा है जी, इनकी ए की वाइफ जिंदा थी, उन्होंने सी से शादी करवा ली, तो कहते हैं अगर ये सिनेरियो आता है तो सेक्शन 494 के तहत, आईपीसी के तहत आपको सजा सुनवाई जाएगी। ठीक है जी। व्हाट इज द पनिशमेंट? एक्सटेंडेड अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है जी। ठीक है जी। उसके बाद फाइन है, फाइन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या दोनों चीजें, बोथ। ठीक है जी, मतलब समझ आ गया 494 का क्या मतलब है? 7 साल की सजा है जी और फाइन भी है, या दोनों। इट इज बेलेबल, ये जो क्राइम कमिट हुआ है ये बेलेबल है जी। बेलेबल मींस दैट इज नॉट वेरी हीनियस क्राइम। ठीक है जी, वो सीरियस क्राइम नहीं है, उसका नेचर सीरियस नहीं है। अब 495 क्या बोल रहा है जी ऑफ आईपीसी? आईपीसी स्टेट दैट कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज। वो कहता है कंसीलमेंट मतलब छुपाया, क्या कंसील किया, क्या छुपाया, ऑफ फॉर्मर मैरिज। वो कहता है कि जो पहले शादी हुई थी, ठीक है जी, ए एंड बी ने शादी कर ली जी, ए ने दोबारा सी से शादी की, तो जब सी से शादी करने जा रहा था तो उसने ए ने ये नहीं बताया जो इसकी जो वाइफ पहले बी है वो है या नहीं है। ठीक है जी, अगर थी तो उसने बताया नहीं, उसने छुपाया है, तो इसे कहते हैं जी कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज। अब सी से कंसीलमेंट हुई है जी कि बी उसकी वाइफ नहीं थी, ठीक है जी, उसे छुपाया गया कि उसकी जो वाइफ है जी बी, ऐसे दिखाया गया कि उसकी बी वाइफ ही नहीं है। ठीक है, दे हैव कंसील्ड द फैक्ट दैट बी इज दी वाइफ, उसको छुपा दिया गया। फॉर अब पनिशमेंट क्या है जी? 7 साल, सॉरी 10 ईयर्स। पनिशमेंट है जी 10 साल के लिए, एंड फाइन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या फिर दोनों। ठीक है जी, फाइन भी पड़ता है जी एंड 10 साल तक आपकी सजा भी हो सकती है, टिल 10 ईयर्स, एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स। ये भी पनिशमेंट, ये क्राइम बेलेबल है जी। एक बार गो थ्रू कीजिए जी अच्छी तरह से, कहीं पे भी डाउट लगता है कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप अपने नोट्स में फिक्स करना चाहते हैं नोट्स को, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, जस्ट टू फिक्स इट इन योर नोट्स। हाँ जी वर्ल्ड, नेक्स्ट चलते हैं जी, सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेशन ऑफ सेक्शन 5। वो सेक्शन 18 बताता है जी पनिशमेंट, सजा किस लिए? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5। वो कहता है अब सेक्शन 5 के कुछ क्लॉजेज में पनिशमेंट डिफाइन की गई है। ठीक है जी, जो सेक्शन 5 का अगर को
कोई कॉन्ट्रावीन करेगा, ठीक है जी, अगर सेक्शन 5 को कोई कॉन्ट्रावीन करेगा, उल्लंघना करेगा जी, तो सेक्शन 18 में कुछ क्लॉजेस की पनिशमेंट बताई गई है जी, ठीक है जी। जैसे सेक्शन 5 में जो सेक्शन 5 है जी, सेक्शन 5 क्लॉज 3, 4 एंड 5 की पनिशमेंट बताई गई है। सेक्शन 17 में बाइगैमी की पनिशमेंट बताई गई, ठीक है जी। अब चलते हैं जी सेक्शन 5 क्लॉज 3। अब हमें ये पूछा जाता है कि सेक्शन 5 क्लॉज 3 पहले है क्या चीज, ठीक है जी, दैट डिफाइंस द एज, परफेक्ट एज ऑफ ए बॉय एंड ए गर्ल टू मैरी, ठीक है जी। तो उसमें क्या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी, आर आई से हम डिफाइन करते हैं जी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस का मतलब होता है जी इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर, ठीक है जी, ये याद रखिए जी। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जी, रिग्रेस का मतलब है जी इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर, ठीक है जी। एक्सटेंडेड अप टू 2 years, ठीक है जी। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आर आई, एक्सटेंडेड आर आई का मतलब है जी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड अप टू 2 years, 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। और या फिर फाइन अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का जुर्माना सुनाया जा सकता है, और बोथ, ठीक है जी। या फिर ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, नहीं तो पहला ऑप्शन ये है, नहीं तो और फाइन अप टू 1 लाख, ये नहीं तो बोथ, ठीक है जी। सेक्शन 5 को अगर कोई कॉन्ट्रावीन करेगा तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 18 में डिफाइन है, ठीक है जी। अब इस सेक्शन 18 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है जी सेक्शन 5 के क्लॉज 4 एंड 5 को अगर कोई आदमी और सेक्शन 5 के क्लॉज 4 और 5 को कॉन्ट्रावीन करेगी तो उसकी पनिशमेंट क्या चीज है, ऐसा ही मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month, ठीक है जी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month और ₹1000 और बोथ, ठीक है जी। सेक्शन 4 जो सेक्शन 5 क्लॉज 4 है जी, वो करता, वो किससे डील करता है जी, कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, डीपीआर का मतलब है जी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एसआर का मतलब है जी स्पिंडा रिलेशंस, ठीक है जी। अगर कोई इन क्लॉजेस को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 18 में डिफाइंड है जी, ठीक है जी। सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month और ₹1000 और बोथ, ठीक है जी। सेक्शन 18 हमें ये डिफाइन करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 3, 4 एंड 5, ठीक है जी। अगर सेक्शन 5 के 3 क्लॉज, ठीक है जी, सेक्शन 5 के 3rd क्लॉज, 4th क्लॉज एंड 5th क्लॉज को कोई भी कॉन्ट्रावीन करता है तो उनको सेक्शन 18 के तहत सजा सुनाई जाएगी, ठीक है जी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी वल्टन, वेटिंग फॉर लॉ वोकैबुलरी। चलिए जी, आज की लॉ वोकैबुलरी है जी हमारे पास कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है जी। हमने यूज किया था वर्ड कॉन्ट्रावेंशन। सो हाउ टू लर्न इट, हमारा सिंपल सा रूल है जी ब्रेक डाउन, ठीक है जी। हम ब्रेक करेंगे जी, CON, ठीक है जी, TRA कॉन्ट्रा, VEN, ठीक है जी, TION, ठीक है जी, याद रहेगा कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है जी। ये वर्ड बन जाता है कंबाइन होकर कंट्रावेंशन। सो इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है जी ब्रीच, वायलेशन, ठीक है जी, किसी चीज की उल्लंघना करना, ठीक है जी, उल्लंघन, किसी चीज की उल्लंघना करना, ब्रीच करना, उसको पालना नहीं है, ठीक है, वॉयलेट करना है, ठीक है जी, उसकी पालना नहीं करनी, उसको वॉयलेट करना है, तो उससे हम बोलेंगे जी कॉन्ट्रावेंशन। हमने ये वर्ड यूज किया जी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, ये सेक्शन 18 में डिफाइंड है जी पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, ठीक है जी। सो दिस वाज टुडेज वोकैबुलरी वर्ड कॉन्ट्रावेंशन। मिलते हैं जी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मिलते हैं विद सम न्यू सेक्शंस अंडर दिस एक्ट। टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, मेक नोट्स, कहीं पे भी डाउट लगता है तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, DM कीजिए, इंस्टाग्राम पर यू कैन मेल अस
ऑन जीमेल मेल कर सकते हो आप, और कहीं पे भी डाउट लगता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं जी अगले वीडियो में। टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, टेक नोट्स। जय हिंद पलटन।